बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि पीआरए में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में असिस्टेंट की जो असामियां हैं वो अनाउंस होने जा रही हैं। और पीआरए की जो जॉब है इसके ऊपर इसलिए भी बात करना ज़रा ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी जो पे पैकेजेस हैं वो स्पेशल पे पैकेजेस है। ऐसा नहीं है कि जो आम पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब है उसमें, क्योंकि जो असिस्टेंट का पे पैकेज होता है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन पीआरए के अंदर जो असिस्टेंट का पे पैकेज है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो इंशाल्लाह हमारा सोमवार से जो वन पेपर की प्रिपरेशन का एक नया सेशन शुरू होने वाला है। अगर आप में से कोई बंदा हमारे उस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो जो नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है इसके ऊपर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, अभी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर के इंटरव्यूज़ अभी कुछ के मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए हैं, दोनों सीट्स के। उनका भी रिज़ल्ट जो है वो अवेटेड है और अब उसके अंदर तकरीबन कोई 25 के करीब सीट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि अनाउंस हो रही असिस्टेंट की। इसकी क्वालिफ़िकेशन जेनेरिक क्वालिफ़िकेशन होगी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर होनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने बीए, बीएससी, एडीए, एडीपी, एडीएस किया होगा या वो लोग जिन्होंने बीएस ऑनर्स किया होगा वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन क्योंकि इस तरह की होगी और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो एज रखी जाएगी वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अभी मैं सर्विस रूल्स की कोशिश कर रहा था कि मुझे मिल जाएं, वो मुझे मिले नहीं हैं। बट मैं उस क्योंकि बाकी जो पोस्ट्स हैं इनकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज बहुत रिलैक्स रखी गई है। मीन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी असिस्टेंट की एज 25 साल होती है, 28 साल होती है, 30 साल। मुझे लगता है इसकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मुझे लगता है इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वह क्वालिफ़िकेशन तो मैंने बता दी है। इसकी जो एज है वो 33 एंड 36 होगी या 35 एंड 38 होगी। इससे कम मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि इसके ओवरऑल अथॉरिटी के जो सर्विस रूल्स हैं उनके अंदर जो एज रखी गई है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। ये मैं उसकी बेस पर कह रहा हूँ। सर्विस रूल्स क्योंकि मैं नहीं देख सका, मुझे मिले नहीं है अभी तक, इस वजह से मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पा रहा। अब आ जाते हैं जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो असिस्टेंट की है। ये जो असिस्टेंट की जॉब्स आएंगी, चाहे इनकी फील्ड के अंदर प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो, चाहे इनकी हेडक्वार्टर के अंदर प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो, ये एक बहुत लिक्रेटिव किस्म की जॉब होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑफिस मैनेजमेंट की जॉब होगी। ख़ास तौर पर जिनकी हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग होगी, क्योंकि वेरी सून जो पीआरए का जो हेड ऑफिस है वो शिफ्ट हो जाएगा वाल्टन रोड पे, जहाँ पर पैकेजेस मॉल है उसके करीब इनका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पर चली जाएगी ये सारी की सारी बिल्डिंग। तो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हवाले से भी एक अच्छी जॉब होगी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी तो ये है ही है। अगली बात जो है इसका पे पैकेज कितना है, क्योंकि पे पैकेज पे ही बुनियादी तौर पर मेरा मुद्दा खड़ा है कि ये एक अच्छी जॉब होगी पे पैकेज के हवाले से। लेकिन उससे पहले इसका वन पेपर होगा, जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होगा थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आम पब्लिक सर्विस कमीशन का वन पेपर होता है जिसके अंदर मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, जियोग्राफी, ईडीएस, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, मैथ, इस तरह के जो सवालात आते हैं वो तमाम के तमाम सवालात इसके अंदर ऐड होंगे। और नकालों से होशियार रहिए वो दोस्त हमारे जो ये कहते होते थे कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया है और अब 60 नंबर जो है वो इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर में से आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तमाम हिस्सों को एक इक्वल या अप्रोप्रिएट वेटेज दी जाएगी। अब आप इसकी तैयारी आराम से घर बैठ के भी कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम हम बताते हैं कि आप इसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। सीधा सीधा 50 नंबर तो आप लोगों के पास पेपर से आते हैं, तो पास पेपर की कोई किताब ले लें और उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज कुछ चीज़ें अलग अलग करना शुरू कर दें, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ये जॉब अनाउंस होने से तकरीबन 1 महीना पहले, अगर आज मैं बैठा हूँ 31 जुलाई, तो मैं 1 महीना पहले तकरीबन आपको बता रहा हूँ कि ये जॉब्स इंशाल्लाह अनाउंस होने वाली हैं।
तो अगर ये 1 महीने बाद अनाउंस होती हैं तो मज़ीद 2.5 महीने आपको मिल जाएंगी, जो टोटल 3.5 महीने बनते हैं। तो 3.5 महीने में एक जो कंपेटिटिव कैंडिडेट है वो अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकता है और रिवाइज भी कर सकता है। सो अब हम आ जाते हैं कि जी जो असिस्टेंट है उसकी सैलरी कितनी होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीआरए के अंदर जो असिस्टेंट है उसकी सैलरी 1,40,000 रुपए से लेकर 1,45,000 रुपए के दरमियान फॉल करती है BS16 की। अब क्योंकि सर्विस रूल्स पैरा, अब क्योंकि जो हमारे जॉब के अंदर जो तनख्वाह आती है, तनख्वाह के जो चार्ट्स हैं वो तब्दील हो गए हैं, पे स्केल्स तब्दील हो गए हैं, क्योंकि अब 2025 के पे स्केल्स आ गए हैं। तो उन 2025 के पे स्केल्स के मुताबिक और पीआरए के अंदर जो अलाउंसेस लगते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 1,40,000 से 1,45,000 रुपये तनख्वाह, जो कि बहुत ह्यूज है। इतनी तो असिस्टेंट SNGAD की भी नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो असिस्टेंट डायरेक्टर अगर कोई बंदा किसी और महकमे के अंदर पोस्ट होता है तो उसकी भी इतनी तनख्वाह नहीं बनती 1,40,45,000, उसकी भी 1,20,000 रुपये के करीब जाकर बनेगी। तो हर हवाले से, तनख्वाह के हवाले से, पोस्टिंग के हवाले से, प्रमोशन के ऊपर मैं बात करूंगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब ये आइडिया ज़रा मेच्योर हो जाए, और फिर इसके सर्विस रूल्स भी आपको दिखाऊंगा कि इसकी प्रमोशन कहाँ तक जा सकती है। तो राइट नाउ यही है, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये क्योंकि कंफर्म है कि इसकी सीट्स जो हैं वो अनाउंस होंगी। तो आज से थोड़ा सा अपने आप को पुश करना शुरू कर दें। अगर आप एक अच्छी जगह पर, अच्छी पोजीशन के ऊपर सर्व करना चाहते हैं, अच्छे पे पैकेज के ऊपर करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और आने वाले दिनों के अंदर नहीं आने वाली। अभी आपके पास पाइपलाइन के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी हैं जो 1 पेपर की आना शुरू हो जाएंगी। अभी असिस्टेंट का मैंने बता दिया आपको, असिस्टेंट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर वासा की जॉब्स आ रही हैं, 2 लाख रुपए के उस करीब 1,70,000 के करीब पैकेज है, 150 उसका पेट्रोल है, या 175 लीटर पेट्रोल वहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी अराउंड 2 लाख रुपए के उसका पैकेज है, वो भी जनरल सीट्स होंगी। इसके अलावा भी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट। तो अब एक पूरी की पूरी सीरीज, एक चेन बनती जा रही है जॉब्स की, जो आने वाले दिनों के अंदर आएंगी। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए होंगी डेफिनेटली जो अपनी तैयारी अच्छी करेंगे, जो अपने टाइम को बहुत बेहतर तरीके से कैपिटलाइज करेंगे, जो अपने आप को कूल कंपोज रखेंगे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखेंगे, जो अपना टाइम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी क्वालिटीज़ के अंदर प्रायोरिटाइज की गई होती हैं चीज़ें। वो रोज़ाना अपना टाइम सेट करते हैं कि आज हमने इस टाइम पे यह काम करना है। अपनी तैयारी, जितना अरसा आपने तैयारी करनी है, अपने आप को कूल कंपोज रखें, को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ ना करें, क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपकी तैयारी के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। थोड़ा सा दोस्तों से अवॉइड करें जो फारिग होते हैं सारा दिन, अच्छी अच्छी कंपनी इंजॉय करें, अच्छी किताबें पढ़ें। मौसम, उन जगहों पर तो ये अच्छा मौसम होता है जहाँ पर ड्रेनेज का निज़ाम अच्छा होता है, जहाँ पर ये ज़हमत बनता है तो हम ये निकल जाएगा रेनी सीज़न इंशाल्लाह। तो उसके बाद आप अपनी तैयारी को रूटीन में लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया।